नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उदयपुर नगर निगम की बोर्ड बैठक रही हंगामेदार। कांग्रेसी पार्षदों ने संजय भगतानी को करार दिया गद्दार, तो वहीं भाजपा पार्षदों ने ही आयुक्त पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। हिरणमगरी थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1 करोड़ 20 लाख की ठगी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस पंजाब और गुजरात से गिरफ्तार कर लाई थी उदयपुर। और नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप का दूसरा दिन रहा उत्तर प्रदेश और गुजरात के नाम। 4 दिसंबर को होगा प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में मंगलवार को नगर निगम की बोर्ड बैठक हंगामेदार रही। एक ओर जहां सफाई के साथ साथ स्मार्ट सिटी के कार्यों पर कई पार्षदों ने सवाल खड़े किए, तो दूसरी ओर कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले पार्षद संजय भगतानी पर कांग्रेसी पार्षदों ने जमकर बरसे। हालांकि कुछ देर तक हुए हंगामे के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के पार्षद आमने सामने आ गए। यहां पर एक और खास बात देखने को मिली कि कांग्रेसी पार्षदों ने महापौर जीएस टांक और निगम आयुक्त पर चुप्पी साधे रखने को लेकर कई सवाल खड़े किए। उदयपुर नगर निगम बोर्ड बैठक में भाजपा कांग्रेस के पार्षद हुए आमने सामने। कुछ देर तक कांग्रेसी पार्षद के निशाने पर रहे पार्षद संजय भगतानी। पार्षद संजय भगतानी ने छोड़ा था कांग्रेस का साथ। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की मौजूदगी में थामा भाजपा का दामन। बैठक में सफाई संबंधी पूछे गए सबसे ज्यादा सवाल। बैठक में भाजपा के पार्षदों के निशाने पर भी रहे अधिकारी। निगम की बैठक जैसे ही शुरू हुई तो सबसे पहले संजय भगतानी पर पार्षद गौरव प्रताप जमकर बरसे। यहां पर कांग्रेसी पार्षद ने संजय भगतानी पर कई तरह के आरोप लगाए। कुछ पार्षद ने यह भी कहा कि अभी भाजपा को जरूरत है, इसलिए भाजपा ने स्वागत किया और जब भाजपा की जरूरत खत्म हो जाएगी तब फिर से दरकिनार कर देंगे। बैठक में भगतानी के समर्थन में कई भाजपा पार्षद उनके साथ खड़े दिखाई दिए। गुलाब चंद जी के लिए लोग पूजा के समय से अपन साथ में काम कर रहे थे, उनसे आपने ओपन पहन लिया। 2 साल नेता गद्दारों को लिए पर काम किया। आपने बोला था एक दिन में किसे पता पड़ गया कांग्रेस के नेता गद्दार है? एक दिन में किसे पता पड़ गया कांग्रेस के नेता गद्दार है? आप कांग्रेस के हाथ में जीते हो, आप कांग्रेस के हाथ में जीते हो, 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 कांग्रेस के हाथ में जीते हो। तो देखा आपने किस तरह से बैठक में पार्षद संजय भगतानी को कांग्रेसी पार्षदों का विरोध झेलना पड़ा, तो दूसरी ओर भाजपा के पार्षदों का समर्थन मिलने से वे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाए। इस पर पूरे हंगामे के बाद उप महापौर पारस सिंघवी, पार्षद मनोहर चौधरी और छोगालाल भोई की बैठक में तलीखियां देखने को मिली। करीब 2 घंटे तक पार्षदों ने कई मुद्दों पर जमकर बहस की। कांग्रेस के ज्यादातर पार्षद निगम महापौर जीएस टांक और आयुक्त हिम्मत सिंह बारहट के मौन रहने पर सवाल पूछते रहे। आवारा पशुओं द्वारा शहर में गंदगी फैलाने पर ठोस कदम उठाने पर जोर दिया। वहीं नगरीय क्षेत्र में होटल से वसूले जाने वाले टैक्स पर भी लंबा मंथन हुआ। बीजेपी के ज्यादातर पार्षद उप महापौर द्वारा बोले जा रहे हर सुझाव और जवाब पर समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। नगर निगम की इस बैठक में नए अग्निशमन यंत्र खरीदने के साथ ही ट्रेड लाइसेंस की दरों में अपडेट और राज्य सरकार द्वारा 2017 में जारी किए गए आदेशों के निर्णय पर अनुमोदन किया गया। उदयपुर नगर निगम बोर्ड बैठक में कॉन्टेशन के आधार पर बिल भुगतान करने का मुद्दा गर्मा गया। भाजपा की पार्षद और निर्माण समिति सदस्य शिल्पा पामेचा ने आयुक्त की ओर से पास किए गए बिल पर सवाल खड़े किए, सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। पामेचा ने कहा कि ऐसे कई बिल हैं जो कि उनकी जानकारी में नहीं है और जब भी बिल के बारे में जानकारी चाहिए तो आयुक्त ने टालमटोल करके बिल की उपलब्ध नहीं करवाए। उदयपुर नगर निगम परिसर में मंगलवार को हुई बोर्ड बैठक में उस समय निगम आयुक्त पर सवाल खड़े हो गए जब निर्माण समिति सदस्य शिल्पा पामेचा ने उन पर आरोप लगाए कि वे बिल की कॉपी उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। बैठक के बाद शिल्पा पामेचा ने बताया कि आयुक्त ने कई ऐसे बिल पास कर दिए जिनकी जरूरत नहीं थी और इसके चलते वे उपलब्ध नहीं करवा रहे थे। पामेचा ने गुलाब बाग के बच्चों के पार्क में लगे झूले के बिल को लेकर कहा कि 1 महीने में 2 बार बिल पास किए गए, जो कि अनुचित है।
ऐसे में पिछले 3 साल के बिल के बारे में जानकारी मांगी गई। अब देखना ये है कि इस मामले में निगम कब तक आयुक्त बिल उपलब्ध करवाते हैं या फिर पिछले 3 साल से जिस तरह से टालमटोल चल रहा है उसी तरह से आगे भी चलता रहेगा। तो हमारी जानकारी के बिना कोटेशन के आधार पर आयुक्त महोदय द्वारा कुछ बिल जारी किए गए थे, जिनके संज्ञान में आते ही उनसे इस बिल के बारे में चर्चा पहले भी मैं कर चुकी हूँ कि मुझे पिछले 3 साल में जब से हम लोग आए हैं तब से जो भी बिल आपने कोटेशन के आधार पर पास किए हैं उनकी बिल की फाइल दी जाए, जो अब तक हमें उपलब्ध नहीं किए हैं। कभी कहते हैं मिल नहीं रही, कभी कहते हैं टाइम नहीं है, ऐसा करके हमें टाला गया है। तो इस बिल में ऐसा था, जब मैंने बिल अपने स्तर पर निकलवाए और उनकी जांच की तो गुलाबाद के चिल्ड्रन पार्क के बिल मेरे हाथ में आए, जिसमें रिपेयरिंग के नाम पे 2 बार बिल में पैसा हुआ। क्योंकि कोटेशन के आधार पर हमारे यहाँ नियम है कि हम छोटा मोटा काम करवा सकते हैं। कोटेशन में ऐसा होता है कि 1 लाख तक का कार्य आप करवा सकते हैं। तो वो बिल कुछ 95,000 और 98,400 के नाम से रिपेयरिंग के नाम पे उठे। तो मैं मानती हूँ कि चिल्ड्रन पार्क बहुत छोटा है, 2 बार रिपेयरिंग की 1 महीने में आवश्यकता नहीं है, और उसमें कुछ ना अगर रिपेयरिंग की जाती है तो नई स्लाइडिंग और नए आपको झूले की आवश्यकता नहीं है, जबकि बिलों में नए स्लाइडिंग नए झूले भी लिए गए हैं और रिपेयरिंग का कार्य अलग से लिया गया है। उदयपुर की हिरणमगरी थाना पुलिस ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ठगी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह दोनों आरोपी सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी किया करते थे। हिरणमंगरी थाने के सब इंस्पेक्टर ने बताया कि कुछ समय पहले थाने में कुलदीप नाम के व्यक्ति ने प्रकरण दर्ज करवाया और करोड़ों रुपए की ठगी होने की बात कही। इस प्रकरण को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की तो आरोपी विजय लक्ष्मी राखी का नाम सामने आया। इस पर पुलिस ने उसका पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि वे आए दिन अपने ठिकाने बदल देता है। ऐसे में उस तक पहुंचना कठिन लग रहा था, लेकिन पुलिस ने कड़े प्रयासों के बाद विजय लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि उसने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गाजियाबाद, गंगानगर सहित कई जगह पर अपने ठिकाने बदले। पुलिस ने उसे गुजरात के मेहसाणा से गिरफ्तार किया था। इसके बयानों के आधार पर पुलिस ने पंजाब से मनप्रीत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब दोनों से पूछताछ कर रही है और पता लगाने में जुटी हुई है इन्होंने और कहां-कहां ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है। ये क्या करते थे, हमारे जब इनकी कंप्लेंट लगाई गई थी इनके विजय लक्ष्मी राठी के खिलाफ, विजय लक्ष्मी राठी अपने आप को, जब इसको विजय लक्ष्मी राठी को हमने कई जगह सर्च किया, सर्च करने का पता लगा कि ये अपनी एक तो जगह चेंज कर देता है, जगह चेंज कर देता था। तो इसको हमने दिल्ली, गाजियाबाद और यूपी में, राजस्थान में, गंगानगर साइड में, उसके बाद में हमें जब लास्ट में काफ़ी प्रयास करने पे ये हमें गुजरात मेहसाणा से मिले। गुजरात मेहसाणा में इनको पकड़ने के बाद में पता लगा कि ये अपने आप को पहले पार्लियामेंट में अपने आप को जॉब करते बताते थे, और वहाँ से भी ये बताते थे कि मेरे पास में कुछ आगे लिंक थे जिनको मैं जानता था, उनके मार्फत में इनसे पैसा लेता था और उनको मैं भी आगे ट्रांसफ़र करता था। बाद में इनका ये हुआ कि ये हूबहू लेटर भी जारी कर दिया करते थे, जैसे कि रेलवे का ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिया, मेडिकल के लिए लेटर जारी कर दिया था। मेडिकल भी वही जाके करवा के लाते थे जो इनके साथी होते थे। ये बाद में इनको 3 महीने 4 महीने बाद की ज्वाइनिंग लेटर देते थे। ज्वाइनिंग लेटर में भी इनका ये होता था कि हूबहू जैसा डिपार्टमेंट निकालता है वैसा टाइप करके देते थे। लेटर जब बच्चे लेके वहाँ जाते थे तो पता लगता था कि हमारे यहाँ से ऐसा कोई लेटर जारी हुआ ही नहीं आपकी ज्वाइनिंग के लिए। बाद में उन बच्चों ने यहाँ पे शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत दर्ज करने में पता लगा कि इनके पास में इनका यही गैंग नहीं है, इनके बहुत सारे और भी लोग हैं जो पूरे राजस्थान के अलावा भी अदर स्टेट में भी कर रहे हैं। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताज़ा तरीन खबरें। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है।
उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान, DCCI, WCI और राजस्थान रॉयल्स के तत्वावधान में चल रही नेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप की लीग श्रृंखला में भाग ले रहे दिव्यांग युवा क्रिकेटर्स का जो लक्ष्य की पूर्ति के लिए भरपूर जज्बे, जिद और जुनून से लबरेज है, उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं। हर कोई उनके हौसले देखकर दंग रह जाता है। नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि प्रथम सत्र में स्थान की नारायण दिव्यांग स्पोर्ट्स एकेडमी के मेजबान राजस्थान बनाम उत्तराखंड के बीच मैच हुआ। टॉस हारकर राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए 15.2 ओवर में 102 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। जवाब में उत्तराखंड के आफ्ताब अंसारी के अर्धशतक के बदौलत 12 ओवर में 6 विकेट से जीत अपने नाम की। उत्तराखंड के अजय शर्मा 4 ओवर में 4 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने। इधर रेलवे ग्राउंड पर तमिलनाडु वर्सेस उड़ीसा के माध्यम खेले गए मैच में तमिलनाडु ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 235 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी उड़ीसा की टीम मात्र 36 रन पर ऑल आउट हो गई। परिणाम स्वरूप तमिलनाडु 199 से विजय हुई। इस मैच में मैन ऑफ द मैच जयन रहे, जिन्होंने 54 गेंद पर शानदार 115 रन का योगदान दिया। उदयपुर की ब्रांड एम्बेसडर दिव्यानी कटारा ने उन्हें सम्मानित किया। वहीं RCA ग्राउंड में सुबह की वेला में छत्तीसगढ़ बनाम पंजाब के मैच में पंजाब ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला लिया। छत्तीसगढ़ की टीम ने 7 विकेट पर 192 रन जड़े। लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब के 158 रन ही बन सके। यह मैच छत्तीसगढ़ 34 रन से जीता। करियर का पहला शतक 107 रन से बनाने वाले पोषण का मैन ऑफ द मैच का खिताब वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव ने ट्रॉफी बेट कर दिया। दूसरी पारी में RCA ग्राउंड पर गुजरात वर्सेस आंध्र प्रदेश का मुकाबला हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 80 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम ने मात्र 8 ओवर में 1 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर 9 विकेट से जीत दर्ज की। गुजरात के कैप्टन भीमा खुंती 17 बॉल पर 44 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच रहे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर मंगलवार को लेक सिटी उदयपुर में देहात जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा सूरजपोल स्थित देहात कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुई, जो कि सूरजपोल बाबू बाजार होते हुए देलीगेट चौराहे पर पहुंची। यात्रा में कांग्रेसी कार्यकर्ता तिरंगा हाथ में लिए हुए थे और भारत माता की जय के साथ साथ देशभक्ति के नारे लगाते हुए चल रहे थे। इस यात्रा में पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया, देहात जिला निवर्तमान अध्यक्ष लाल सिंह जाला सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर देहात कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष लाल सिंह जाला ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि देश की जनता फिर से कांग्रेस के साथ आ रही है। उन्होंने इस मौके पर भाजपा पर निशाना साधते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया। पूरे देश को एक संदेश देने का काम करेंगे। जिस तरह से देश में नफरतें फैलाई जा रही है, धर्मवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर जिस तरह से अलगाववाद की ताकतें पैदा हो रही है, उन सबको जवाब देने के लिए माननीय राहुल गांधी ने जो दृढ़ संकल्प के रूप में यात्रा निकाली है, उसमें देश में एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, देश में भाईचारा बना रहे और देश में जो जिस तरह से अलगाववाद की ताकतें उसको नस्ताबूद करने के लिए यात्रा का आगाज किया जा रहा है। माननीय राहुल गांधी जी आज जिस तरह से राजस्थान में प्रवेश करेंगे, उसी रूप में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला कांग्रेस कमेटी को और नीचे जितने भी हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को सबको आह्वान किया है कि हम जिला स्तर पर किस तरह से उनकी आगवानी की तैयारी के रूप में हर्ष उल्लास के साथ में उत्सव के रूप में इस यात्रा का आगाज किया जा रहा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारा नेता राहुल जी गांधी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसी के तहत आज हमने मीटिंग भी रखी और भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम भी किया। देश की एकता अखंडता को ध्यान में रखते हुए राहुल जी गांधी याद कर रहे हैं कि देश एकत्रित हो, एक हो देश, और देश के जिस तरह वातावरण बना हुआ है जाति धर्म के नाम से बांटा जा रहा है। राहुल जी गांधी संदेश देना चाहते हैं कि देश एक रहे, खंडित न हो, और हम उसी उद्देश्य कांग्रेस के कार्यकर्ता जब राजस्थान में राहुल जी गांधी की यात्रा प्रवेश करेगी, ज़्यादा से हजारों की तादाद में कार्यकर्ता हर जिले में जाएंगे और हमारे लोग जिनके पास में वो यात्रा के अंदर चलना चाहेंगे उनके लिए भी हमने बताया, उनके पास भी वो यात्रा में चलेंगे। हमारा उद्देश्य यही है, जो हमारे नेता राहुल जी गांधी इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, देश की एकता अखंडता बनी रहे और नफरत की जो बात है वो देश के अंदर ना चले। उदयपुर की हाथीपोल थाना पुलिस ने एमबी हॉस्पिटल से कार चुराने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मोहन सिंह नाम के इस आरोपी ने गुजरात से कार किराए पर लेने के बाद उसे एमबी हॉस्पिटल लेकर आया और यहां पर धोखा देने के बाद यहां से कार लेकर फरार हो गया।
हाथीपोल थाना अधिकारी ने बताया कि गुजरात के जगदीश भाई भगोरा ने थाने में उपस्थित होकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी करते हुए कार चुरा ले गया। इस पर पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान शुरू किया तो राजसमंद जिले के रहने वाले मोहन सिंह का नाम लिप्त होने की बात सामने आई। इस पर पुलिस ने मुखबिर के जरिए जानकारी जुटाने के बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मोहन सिंह ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस अब पूछताछ में जुटी हुई है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उदयपुर नगर निगम की बोर्ड बैठक रही हंगामेदार। कांग्रेसी पार्षदों ने संजय भगतानी को करार दिया गद्दार तो वहीं भाजपा पार्षदों ने ही आयुक्त पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। हिरणमगरी थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1 करोड़ 20 लाख की ठगी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस पंजाब और गुजरात से गिरफ्तार कर लाई थी उदयपुर। और नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप का दूसरा दिन रहा उत्तर प्रदेश और गुजरात के नाम। 4 दिसंबर को होगा प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।